नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। यूं तो बिहार सरकार चकाचक सुंदर सड़कों के दावे करती हैं, लेकिन सड़कें आपको सिर्फ शहरों में ही दिखेंगे। जी हाँ, शहरों में ही आपको वो बड़ी बड़ी सड़कें दिखेंगी, वो एनएच दिखेगा, वो साफ सुथरी सड़कें दिखेंगी, लेकिन वो तस्वीर गाँव में नहीं दिखती। और ये सवाल लगातार ग्रामीण करते हैं कि आखिर इस तरह से क्यों भेदभाव किया जाता है उनके साथ, उनकी आखिर क्या गलती है। सरकार सिर्फ सौंदर्यीकरण के जो दावे करती है उसे क्यों पूरा किया जाता है शहरों में, गांवों में उसको क्यों नहीं पूरा किया जाता है। सड़कों की हाल अगर यदि आप गांव में जाके देखेंगे तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या 70 साल बाद वाकई कोई बदलाव आया है हमारे देश में। वो बदलाव उन गांवों में नहीं दिखता जिन गांवों में दिखना चाहिए, जिन ग्रामीणों की वजह से आज जनप्रतिनिधि अपने मुकाम पे है, जिन ग्रामीणों की वजह से जनप्रतिनिधि आज ऐश कर रहे हैं, धड़ल्ले से पैसों को उड़ा रहे हैं, वही ग्रामीण आज परेशान है, आज सड़कों की वजह से लाचार हैं। जी हाँ, मधुबनी की बात कर रहे हैं। यूँ तो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे सड़कों की हालत बेहद ख़राब है, बद से बदतर। यहाँ तक कि जब सड़क पार जाना हो या किसी अन्य शहर में जाना हो तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक बड़ा सवाल हो जाता है, एक बड़ी समस्या हो जाती है ग्रामीणों के लिए कि अब इस शहर से उस शहर कैसे जाएं, उस छोड़ कैसे जाएं। ऐसे में न सरकार की नज़र उन गांवों पर पड़ती है और ना ही उन जनप्रतिनिधियों की जो ग्रामीणों की वजह से ही चुने जाते हैं, जिन्हें जीत का ताज ग्रामीण ही पहनाती हैं। तो चलिए इसी कड़ी में मधुबनी के एक गांव की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां हमारे संवाददाता पहुंचे और उन्हें ग्रामीणों ने कहा कि ज़रा आप इस तस्वीर को दिखाइए। डीटीवी भारत ये तस्वीर आपको दिखाता है, ज़रा आप भी देखिए कि किस तरह से हालत है इस गांव की। और इसी के साथ वार्ड पार्षद संख्या 9 की भावी प्रत्याशी अलका झा के पति मुकेश झा से भी खास बातचीत की मधुबनी से हमारे सहयोगी ने। ज़रा सुनिए क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने और क्या कुछ कहा मुकेश झा ने। उसी क्षेत्र में जब हम पौनी गांव से निकल रहे थे तो लोगों ने हमको रोका, इसलिए कि जब डीटीवी भारत को देखा तो उन्होंने कहा कि आप मेरे रास्ते को एक बार दिखाइए, इसलिए कि ये जो 70 साल का गैप है, 70 साल लोग कई पीढ़ी निकल गई, लेकिन आज भी स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। जिस तरह से लोगों ने हमको पकड़कर आप उसको ज़बरदस्ती कहिए या फिर लेकर यहाँ आए और यहाँ की स्थिति दिखाने के लिए कि पत्रकार साहब आप इसको भी दिखाए, जिस तरह से हम नर्क में जी रहे हैं। ना यहाँ तो कोई जनप्रतिनिधि मुखिया का काम है, ना पार्षद साहब, ना मेंबर और ना जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो आके इस चीज़ को हमको देखें। आप समझ सकते हैं, स्थिति देखिए, यहाँ देख सकते हैं ये लोग जीवन भर किस तरह से गुजर करते हैं, ये आप समझ सकते हैं। आप ये इधर भी देख लीजिए, ये रास्ता है, ये रास्ता है, इसको आप समझ सकते हैं। इधर दिखाइए थोड़ा सा, ये यहाँ से वहाँ तक रास्ता है और इसमें ज़्यादा जो है से जो जिस तरह की योजनाएं हैं मुखिया के पास या मुखिया के पास जो योजनाएं आती हैं, इस तरह के रास्ते को ढालने में या काम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि लोग जब एक समुदाय, जब एक जातिवाद का मसला आता है या धर्म का मसला आता है तो बहुत सारे लोग जो है ना वहाँ पे छूट जाते हैं, उस कतार में नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से उनके घर तक उनके इससे विकास नहीं हो पाता है। यहाँ पर जो घर है ज़्यादातर लोग हरिजनों का घर है और वो लोग का कहना ये है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछ भी लेते हैं कि क्या कहते हैं। क्या लगता है इस तरह की स्थिति आप देखकर? स्थिति है यहाँ पे कोई नहीं बनाता, 2 वार्ड है, 3 वार्ड है, 2 वार्ड में बन गया, हरिजन टोला में नहीं बना। क्या बाबा क्या सही कह रहा भाई, हरिजन टोला में नहीं बना है, रोड नहीं बना है, रोड देखिए कि कैसा रोड है। स्थिति आप एप्लीकेशन दिए थे? एप्लीकेशन नहीं, हम लोग नहीं दिए हैं। सरकार एक भी चल के एक ही चलता है कि सब चले, मुखिया एकदम घूर के नहीं आता है, देखने 2 वार्ड बना दिया, ये वार्ड नहीं बनाया।
सब कुछ ये है इसमें। इनका आरोप है मुखिया के ऊपर, जो यहाँ से लगातार सुनते हैं कि 15 सालों से लगातार वो मुखिया इस सीट से जीतते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है उसको उन्होंने नहीं देखा है। और जो भी मुखिया है यहाँ के, जो मौजूदा मुखिया हैं, उनका नाम अब्दुल मालिक है। वो अब्दुल मालिक यहाँ पे लगातार 15 साल से जीत रहे हैं। ये भी एक खासियत है कि वो 15 साल से जीतते आ रहे हैं। यहाँ पर लोग नाराज़ हैं इसलिए कि 15 सालों में इनका काम नहीं हो पाया, और ये सोचना चाहिए कि जो स्थिति है अभी की वो काफ़ी भयावह है। और ये है, मैं अपने चैनल के माध्यम से ये तमाम लोगों को सुनने के बाद मैं यहाँ पर जो अभी मुकेश जी हैं, मुकेश जी जो कि अभी आए हुए हैं क्षेत्र में लोगों से मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि एक बार मैं भी इस चीज़ को देख के काफ़ी परेशान हूँ कि किस तरह की स्थिति है। क्या मुकेश जी, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो नरकीय जीवन है, ठीक है, नरकीय जीवन है, बिल्कुल ही नरकीय। आज इन लोगों ने जब हम देखे, ठीक है, बिल्कुल ही नरकीय जीवन आप देख रहे हैं, ठीक है, मुखिया हो या वार्ड सदस्य हो, ठीक है, एक सीमित, बराबर बता रहा हूँ, एक सीमित दायरा है इनका, ठीक है, उस सीमित दायरे के अंदर में ही काम कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए ना, इस क्षेत्र में सबसे बड़े आप कोई न कोई एक 40 साल के राजनीतिक जीवन में कोई आदमी समय बिताया है। वो 40 साल के राजनीतिक जीवन में उपलब्धि है ये 40 साल के राजनीतिक जीवन में उपलब्धि है। और 40 साल के राजनीतिक जीवन का आप एक मुख्यमंत्री के योजना से हो, चाहे एक आप अध्यक्षीय कार्यकाल हो तो अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के कार्यकाल में हो, विधान परिषद है, विधान परिषद के कार्यकाल में हो, और जिला परिषद के कार्यकाल में हो, आप काम क्या किए हैं वो चीज़ देखिए। एक मुखिया है, एक सीमित दायरा है, उनका एक सीमित फंड है, ठीक है, उसके अंदर में कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ से जीत के गए हैं, 7 पंचायत जीत के गए हैं जिला परिषद, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो 3 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं उस पार्टी के, जो कहते हैं जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। और सबसे बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, जो आदमी बार बार बोलते हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन से हम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से हम प्रेरणा लेते हैं। आप एक बार बताइए, दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन में क्या चीज़ है? एकात्म मानववाद है। एकात्म मानववाद में, उनके जीवन दर्शन में एकात्म मानववाद है। एकात्म मानववाद में क्या है? जो समाज में मानवता सबसे पहले चीज़ है। ये देख रहे हैं, ये मानवता है। ये किस रूप में? इस रूप में एक मतलब जंगली जानवर भी रहना पसंद नहीं करेंगे। मुकेश जी, जिस तरह से लोगों पे, जो जिला पार्षद जो अभी मौजूदा हैं, उन पे भी आरोप लगा रहे हैं कि कई सालों से राजनीति में रहने के बाद भी ऐसी स्थिति है यहाँ की। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, इन्होंने काफ़ी लोग यहाँ पर आक्रोश में हैं कि हमारे क्षेत्र का जो बहुत सालों से है ये काम नहीं हुआ, नरकीय जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मंदिर भी है जो वहाँ पे लोग सलेश स्थान कहलाता है, वहाँ पर लोगों को जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से भी परेशान हैं। मैं सिराज सालहीन, आप देख रहे हैं DTV भारत।